हजारां वतन जया परदेस नहीं आंदा वतन होंदियां जे मौज बहारां विच परदेस दे लावण यारी ए हुंदियां कमकली दियां मारा गुलाम फरीदा मैं विच जंगलां दे इको यार दा नाम पुकारा। बादअज़ हम्दुस्सला नहायत ही हर दिल अजीज़ मेरे बुजुर्गों तमाम को बंदा नची सलाम मोहब्बत पेश करता है, दुआ करता है अल्लाह लम यज़ल हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। पिछले जुम्मातुल मुबारक के अंदर हमने जादू की शरई हैसियत और जादू की हकीकत और हारूत व मारूत को ज़मीन पे भेजने की वजह हमने अर्ज की थी और आज के जुम्मातुल मुबारक के अंदर हम दम तावीज़ इसके हवाले से कुरान व हदीस की रोशनी में चंद गुज़ारिशात अर्ज करेंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बयानी की तौफीक अता फरमाए। जादू के तोड़ के वाले से आजकल हर दूसरा बंदा वो इस कशमकश में है कि उसके ऊपर किसी ने वार किया हुआ है, किसी ने उसके ऊपर जादू किया हुआ है। तो जादू के तोड़ के वाले से कुरान में बेहतरीन इलाज कुरान हकीम की आखिरी 3 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? 3 सूरतें। कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास और सूरह फलक और कुरान मजीद की आखिरी सूरत सूरह नास कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। जो बंदा इनको बिला नागा पढ़ता है, इनका दम करता है, इंशाअल्लाह वो जादू के वार से महफूज रहता है। अगर कोई जादू करे भी, कोई गलत वार करे भी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे महफूज रखता है। इसके अलावा इसका एक और वजीफ़ा जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जिसको ये शक हो या यकीन हो कि मेरे ऊपर जादू हो चुका है, काले इल्म का वार किया गया है, तो उसे चाहिए कि वो 5 वक़्त की नमाज पढ़े। 5 वक़्त की पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? बंदे तो जुम्मे वाले दिहाड़े भी सुते रहते ने। 5 वक़्त की नमाज पढ़े और जो फजर की जमात है, नमाज जब पढ़ने लगे फजर की तो एक बोतल में या प्याले में या किसी बर्तन में पानी भी साथ ले जाए। अगर मस्जिद में जाता है, अगर घर में कोई पढ़ता है तो पानी पास रख ले। फजर की नमाज पढ़ने के बाद वहीं मुसल्ले पे बैठ जाए। कुरान मजीद की आखिरी सूरत सूरह नास अगर ज़ुबानी याद है तो बड़ा अच्छा है, अगर ज़ुबानी याद नहीं तो कुरान मजीद सामने खोल कर कौन सी सूरत याद है पे, कौन सी सूरत? सूरह नास आखिरी सूरत। इसकी 20 मरतबा 40 दिन नमाज फजर के बाद तिलावत करे। कितनी मरतबा? हर दिन फजर की नमाज के बाद 20 मरतबा तिलावत करनी है और उसका दम अपने हाथों पे करे और हाथों को अपने चेहरे पे, अपने सर पे, अपने जिस्म पे
मस करे और उस 20 मरतबा पड़ी हुई सूरत का दम जो पास पानी रखा हुआ है उसके ऊपर करे और उस पानी को पीने वाले में भी मिला ले और उस पानी को छिड़कने वाले में भी मिला ले और जो पीने वाला है सारे घर के बंदे उससे पानी पिए और जो दूसरा है उससे लेकर घर के सारे कोनों में दीवारों के ऊपर उस पानी का छिड़काव करें, दमशुदा पानी का। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये अमल 40 दिन बिला नागा करेंगे, बड़े से बड़ा जादू भी हुआ तो वो कट जाएगा, अल्लाह आपको महफूज फरमाएगा। तो ये अमल, क्योंकि मैं पिछले जुम्मा हर जुम्मे पे एक वक्त भी कम होता है और इसलिए मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ। तो जादू का अगर किसी को शक हो तो ये अमल ज़रूर किया करें, सूरह नास आखिरी सूरत पढ़ा करें तो अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ आता है कि उम्मत की तालीम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर आखिरी 2 सूरतें नाज़िल की थी जो जादू का तोड़ है। क्या है? जादू का तोड़ है। क्योंकि इस हवाले से उलमा का इख्तिलाफ है कि नबी पाक के ऊपर जादू हुआ या नहीं हुआ, या करने वालों ने वार किया, गालिब आया या नहीं आया। लेकिन अदब का तकाजा यही है कि जादू बातिल है, अल्लाह का रसूल हक है, बातिल हक के ऊपर गालिब नहीं आ सकता। ये जो सारा मामला था उम्मत की खैर के लिए था। नबी भूलता नहीं है, नबी को रब की तरफ से बुलाया जाता है ताकि अगर नबी को रब की तरफ से बुलाया जाएगा नमाज में तो फिर उम्मत के ऊपर ये मसला वाज़े हो जाएगा कि अगर नमाज में भूल जाए तो नमाज मुकम्मल कैसे करते हैं। नबी भूलता नहीं। इसी तरह ये जो वार हैं इनका असर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गालिब नहीं आता। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ आता है कि एक यहूदी ने वार करने की कोशिश की थी तो अल्लाह ने उसके तोड़ के लिए ये 11 आयतें कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें नाज़िल की थी। सरकार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक और सहाबी को भेजा था और कुएं से वो जो बालों की गिरे थी वो निकाल के लाए थे। तो सरकार वो 11 गिरे थी, एक एक आयत पढ़ते जाते थे, एक एक गिरा खोलते जाते थे और 11 की 11 गिरे खुल गई थी और जो वार करने वालों ने किया था वो मिलिया मेट हो गया। तो दुश्मन लोग वार करते रहते हैं। तो जादू का मैंने आपको पीछे बयान कर दिया है कि जादू ये शैतानी अमल है और ये कुफरियात में से है। अगर कोई इस पे यकीन करता है और कुफरियाती अमाल करके जादू की तस्वीर हासिल करना चाहता है तो वो कलमा पढ़ के भी काफिर हो जाता है, वो जहन्नमी है। ऐसे का ना जनाजा है ना ऐसे की मुसलमानों की तरफ से कोई तदफीन है। हाँ, दाम तवीज़। अब एक तबका ऐसा है कि वो जादू की आड़ लेकर या कुछ अहादीस ऐसी लेकर कि जिनका माना मफहूम और है वो उसमें आकर जो जायज दाम तवीज़ है उसको भी शिरक कहते हैं, उसको भी गलत कहते हैं, उसको भी नाजायज कहते हैं। जो दीन की एक गलत ताबीर है, दीन की एक गलत तबलीग की जा रही है। हम बताना ये चाहते हैं कि दाम तवीज़ वो जिसमें शिरकिया कलिमात ना हो बल्कि अल्लाह रसूल का जिक्र हो, कुरानी आयात हों या ऐसे कलिमात हों जो बुजुर्गों से या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल हों और उनके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो, ऐसा जुमला ना हो जो शिरक के ऊपर मबनी हो। तो ऐसा तावीज़, ऐसा दम कुरान और हदीस की रोशनी में जायज़ है और सुन्नत रसूल से साबित। अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाता है, देखें ना जो बुजुर्ग लोग हैं अल्लाह के वली हैं। पहली बात मैं आपको अर्ज करूं कि दम अगर करवाना हो, तवीज़ करवाना हो तो ये आमिल लोगों के पास ना जाया करें जिनका शरीयत के साथ तल्लुक ही कोई नहीं, ना कोई दाढ़ी शरीफ है, ना कोई सुन्नत के मुताबिक कोई अमल है। आप उन लोगों के पास दौड़ के चले जाते हैं, उन्होंने शैतानी कुछ काम किए होते हैं कि जिनकी वजह से उनके अंदर में कुछ शैतान होते हैं
जिनात होते हैं वो उनके बलबोते के ऊपर आपकी आंखों पे पर्दा डाल देते हैं और आपकी जेब पे उनकी नज़र होती है और हज़ारों पैसे आपसे बटोर लेते हैं। ऐसे लोगों के पास न दाम करवाने की ज़रूरत है ना तावीज़ करवाने की ज़रूरत है। दाम तावीज़ भी अगर करवाना हो तो किसी सैयद से करवाया करें या किसी ऐसे बंदे आलिम दीन से करवाया करें या अमल वाले से करवाया करें कि जिसकी ज़ाहरी हालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक। जो गुनाह जो लादीन बंदा है जिसका दीन के साथ दूर दूर का तल्लक नहीं है, फराइज़ वाजिबात का तारिक है और लोगों को गलत तालीम देता है, ऐसे पीर आ गए हैं, ऐसे 2 नंबर आमिल आ गए हैं कि जो कहते हैं नाउज़ बिल्लाह जी हमने तुम्हारी नमाजें पढ़ दी हैं और हमारी भी पढ़ी जा चुकी हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हम कहते हैं कि अगर नमाज इतनी हल्की इबादत होती तो तुमसे बड़े और सारी कायनात से बड़े शान वाले आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा है, तो अगर नमाज माफ़ होती तो नबी पाक होती, अगर नमाज माफ़ होती तो अली पाक होती, अगर नमाज माफ़ होती तो कायनात के बड़े पीर का नाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में उज़र भी मौजूद था कि बच्चे भी शहीद हो रहे हैं और तलवारों का भी वार है, तीरू बालू का भी वार है, लेकिन जब नमाज का टाइम आया है हुसैन का सर अल्लाह की बारगाह में झुक गया। ये नमाज इतनी मामूली इबादत है। तो ऐसे लोगों को चौक में चौराहे में खड़ा करके और इनके ऊपर जूतों की बरसात करनी चाहिए। इनका दीन के साथ पीरी फकीरी के साथ कोई तल्लक नहीं है। पीरी फकीरी वाला वही सही बंदा है और दीन के साथ जिसका लगाव सही होगा और जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने फरमाया अल्लाज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले हैं, जो नबी की शरीयत वाले हैं, जो शरीयत वाले हैं। तो दाम तवीज़ बिल्कुल जायज़ है। जो कुछ औलिया के गुस्ताख लोग, असल में उनका माटो जो होता है कि लोगों को वलियों से हटाना होता है, सदात की दुश्मनी उनके दिल में पैदा करना होती है। तो इसलिए वो ऐसी हदीस को जो जादू के मतलब आई हैं या शिरकिया कलिमात वाले जो तावीज़ात हैं उनके मतलब आई हैं, तो उनको वो सहारा लेकर सदात की तौहीन करते हैं, औलिया किराम की तौहीन करते हैं, अच्छे लोगों की तौहीन करते हैं और जो जायज़ अमल है उसको भी वो नाजायज़ करार देते हैं। और एक वो हदीस का वो सहारा लेते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन अल्लाह का अतमीमा कद अशरा का, जिसने तमीमा लटकाया गले में बाजू पे तो उसने शिरक किया। तो ये जान लेना चाहिए कि तमीमा है क्या। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो काफर लोग थे और कुछ लोग थे जो शिरकिया कलिमात के तवीज़ बनाया करते थे, या वो कुछ पत्थर वो बांध के लटका लिए करते थे, या आपने देखा होगा कुछ लोग जो है कोडी बांध के इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर जो है यकीन रखते हैं। तो ये चीज़ जो है इससे नबी पाक ने मना फरमाया। हाँ, वो तवीज़ जो नूरानी अमल हो, जो बुजुर्गों से अल्लाह के नेक वलियों से मनकूल हो और उसमें कुरान और हदीस के मुताबिक कोई आयत हो, कोई हदीस हो, कोई जुमला हो, वो लिखा हुआ हो, तो उसका अदब भी करना लाजम है और उसके ज़रिए अल्लाह शिफा भी अता फरमाता है। वो जायज़ भी है, वो जायज़ भी है। हसास कुबरा के अंदर एक रिवायत मौजूद है, नबी पाक के सहाबी हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या नाम बोला जी? गज़वात में इनका बहुत बड़ा नाम है, बड़े बहादुर सहाबी थे, अकेले सैकड़ों कुफार का मुकाबला कर जाया करते थे, इतना जुरत वाला ये सहाबी था। हज़रत अबू दुजाना हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, जब रात मैं अपने बिस्तर पे आया तो मैंने अपने घर में एक काला साया देखा, मैंने एक आवाज़ सुनी जो शहद की मक्खियों की तरह बिन बना रही थी और उसने मेरे सामने आकर ऐसी चिंगारी निकाली कि मैंने यूँ महसूस किया कि मैं जल रहा हूँ। तो हुजूर ने फरमाया तेरे घर में कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो नुकसान देने वाली है। मेरे नबी पाक ने फरमाया मौला अली को लेके आओ। अली वाले आखो सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर हुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर पाक की बारगाह में हाज़िर हो गए। नबी पाक ने फरमाया अबू दुजाना एक कागज़ ले आ, एक कलम ले आ। अबू दुजाना कागज़ या चमड़ा लेकर आए, 7 कलम लेकर आए। मेरे नबी ने फरमाया ए अबुल हसन यानी मौला अली, ये कलम लीजिए, ये चमड़ा लीजिए, ये कागज़ लीजिए, ये जो जो कलिमात मैं आपको लिखाता जाता हूँ अली लिखते जाएँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ने कुरानी आयात लिखाई, कुछ दुआएं लिखाई, कलिमा लिखाए। मैं यहाँ पे अगर पढ़ूंगा तो फिर वक़्त बड़ा लग जाएगा। मेरे नबी के गुलामों, अल मुख्तसर सरकारे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तावीज़ लिखवाया है, अली ने लिखा है। लिख कर हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। फरमाया अब जब रात आए तो बिस्तर पे आने लगे, अपने सराने के नीचे इसे रख लेना। अब नबी जाने और वो चीज़ जाने, नबी जाने और वह चीज़ जाने। हजरत अबू दुजाना कहते हैं हजरत नबी पाक ने तवीज़ लिखवा के दिया। पीरू के पीर मौला अली शेर खुदा हजरत अली उल मुर्तज़ा ने वो तवीज़ अपने हाथ से लिख कर मुझे दिया। मैंने वो तवीज़ लिया। अब जब मैं सोने लगा तो मैंने अपने सराने के नीचे उस तवीज़ को रख दिया। मैंने क्या देखा है, घर में मातम की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, नहाबाजी की आवाज़ आ रही है और जिन्नात पुकार पुकार के ये कह रहे हैं, ए अबू दुजाना, जब तक ये तावीज़ जो तुझे अली ने लिख कर दिया है, नबी ने लिखवा कर दिया है, हसाइस कुबरा की बात कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, ये जब तक तेरे घर में रहेगा हम जल कर राख हो जाएंगे। इसे यहाँ से निकाल दे, हमें माफ़ कर दे। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, हमें रब्बे मोहम्मद की कसम है, हम तेरे घर की तरफ मुँह नहीं करेंगे। हज़रत अबू दुजाना ने कहा मैं तुम्हारे कहने पे ऐसा नहीं करूँगा जब तक नबी इजाज़त नहीं देगा। अली इजाज़त, जब तक नबी इजाज़त अता नहीं फरमाएंगे, मौला अली इजाज़त अता नहीं फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बारगाह में अबू दुजाना दौड़े दौड़े आए, या रसूलल्लाह उधर तो उनकी सफ़े मातम बिछ गई है, या रसूलल्लाह नोहा आम हो गया है, मातम शुरू हो गया है, वो जिन्नात बड़े परेशान है, वो मेरे बारगाह में आकर माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने कहा तब तक माफ़ नहीं करूँगा, ये नहीं निकालूंगा जब तक नबी इजाज़त नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, ज़रा सुनना, मेरे नबी ने फरमाया जो अली ने तुझे तवीज़ लिख कर दिया है, ऐ अबू दुजाना, अब तू चाहे घर में रखे, चाहे निकाल कर कहीं उसे फेंक आए, दफन कर आए या पानी में बहाए, तवीज़ जहाँ भी होगा इसकी तकलीफ इन्हें क़यामत तक होती ही रहेगी, इसकी तकलीफ इन्हें क़यामत तक होती ही रहेगी। तो ये तावीज़ लिखवाना या लिखना या लिख के देना, इस रवायत से पता चलता है नबी की भी सुन्नत है, मौला अली की भी सुन्नत है। यार जदों पीर अली तक तवीज़ लिख के देन तो फिर वड्डियां वड्डियां जिन्ना ने मातम ते नोए हो जाते ने। पीर नसीर होंदी नसीर फरमांदे ने, आप फरमांदे ने मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ पढ़िए नजारा। सारे पढ़ लो, मैं तकरीर दूजी पे करना ते सफ़र भी करके आया। सारे मिल के आखो जी समत देखता हूँ नजारा। ये जिनकी जिन्ना दे प्योवां दी भी पीड़ मौला अली ने कड्डी है। ते पीर नसीर फरमांदे ने मरहब दो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं के पढ़ लो ये मारा। तो वो लोग जो एक रवायत को लेकर जिसका मफहूम हो रहा है, जिसकी मुराद हो रहा है और जायज़ तवीज़ को शिरक कहते हैं, उन्हें भी होश के नाहल लेने चाहिए, कहीं तुम्हें भी अली वाला तवीज़ ना पड़ जाए। ओए नबी पाक ने फरमाया जो अली ने तवीज़ तुझे लिख कर दिया है अबू दुजाना, अब घर रखे या बाहर रखे, क़यामत तक ऐना जिन्ना नूं इहदी पीड़ होंदी रहनी, क़यामत तक इसकी
तकलीफ इन जिन्नों को पहुंचती रहेगी। अल्लाह की तरफ से अजाब इस तावीज़ की बरकत के साथ इन जिन्नों को होता रहेगा जो नबी के सहाबा से दुश्मनी करते हैं, जो नबी के सहाबा से दुश्मनी करते हैं। ये तो बड़ियां गल्लां साबित होंदियां ने। तवीज़ कराना, लिखना, लिख के देना, कागज़ पर लिख के देना, लिखवा के देना नबी पाक की भी सुन्नत है, अली पाक की भी सुन्नत है। और तवीज़ की बरकत से तस्वीर भी होती है, तवीज़ की बरकत से तासीर भी होती है। तो जेड़ा भावें बंदा नहीं भावें जिन भी होवे ना ते नबी दे किसे सहाबी नूं तकलीफ देने की कोशिश करे, नबी आप पीड़ वाला तकलीफ वाला तवीज़ लिखवांदे ने ते अली लिखदे ने ते अल्लाह अकबर फिर पीड़ा क़यामत तक रहिंदियां ने। उठने का अब नहीं के पढ़ लो ये मारा जी। ये दम वाले जो हैं, तवीज़ वाले जो हैं, ये पैसे मांगते हैं। अब ये मसला सुन लें कि दम तवीज़ जो करता है उसे पैसे देना या उसका पैसे मांगना ये जायज़ है। ये क्या है बोलो सही ना ना दबियो तुसी। असी कहना कोई तवीज़ वाली दुकान खोली है, ऊंची आखो जरा सुभान अल्लाह। दम तवीज़ के पैसे लेना देना ये सारा क्या है, जायज़ है। सरकार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जिनकी तादाद 30 है वो सफ़र कर रहे हैं। सफ़र करते करते एक गांव में ठहरे। उन्हें कहा हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं, हमें अपने घरों में मेहमान रख लो, एक टाइम का खाना दे दो, हम सुबह उठ के चले जाएंगे। वो कहने लगे असी सहाबा नहीं मानते। पूरा पिंड किया मुनकरां दा, हम सहाबा को नहीं मानते, मोहम्मद अरबी के गुलामों को नहीं मानते। सहाबा किराम उस गांव के मुजाफात में उन्होंने रात गुजारी। तो क्या हुआ, इतने में वो जो मुनकर लोग थे ना, उनका जो सरदार था उसे बिच्छू ने काट लिया। अल्लाह माफ़ करे, ये हशरातुल अर्द बिच्छू जो होता है इसका जो डंग है ना, इसकी तकरीब बहुत ज़्यादा होती है। वो बिल बिलाने लगा, सफ़े मातम बिछ गई, नोहाबाजी आम हो गई। अल्लाह अकबर। अब वो कुछ मुनकर कहने लगे यार जो नबी के सहाबा आए थे उनके चेहरे बड़े नूरानी थे, वो बता रहे थे ऐना दे अंदर कोई है, सुभान अल्लाह, इनके अंदर अल्लाह ने कोई पावर रखी है। उनके पास जाते हैं, भला वो कोई दम करें, वो कोई तवीज़ करें तो हमारा ये सरदार जो है इसका नोहा ख़त्म हो जाए, इसका वावेला ख़त्म हो जाए, तकलीफ ख़त्म हो जाए। अब वो सहाबा के पास आए ना, सहाबा ने कहा हुण किसे गल नाल मुकांगे, वेले नाल मुका लिए तो चंगी होंदी है, ते जे वेख के आवीए तो फिर साहब होर होंदे ने हैं जी, फिर साहब गल्लां लम्मियां हो जांदियां ने। और बलोल दाना को मलका जुबैदा जन्नत अन डिठी खरीद ली आई, तो जिस ख्वाब च ओहदे घरे वाले हरून ने वेखी तो वह भी बलोल दे मगर गया यार मैनू भी जन्नत दे सड़। उन्हें फरमाया पूरी हुकूमत लगती। उन्हें आख्या जुबैदा ती घर तो दे छड़ी आ तो मैनू पूरी हुकूमत। तो बलोल दाना ने आख्या उन्हें अन डिठा किया तो तू डिठ के आया। और समझने वाले आखो सुभान अल्लाह। ते आला हज़रत कहते ने आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग। शहीदों के मुनकर, वलियों के मुनकर, औलिया के गुस्ताख, अहले बैत तहार के मुनकर, सहाबा कबार के मुनकर, आला हज़रत कहते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग। उनसे फिर न मानेंगे, क़यामत में गार मानेंगे फिर। सहाबा ने कहा ठीक है दम करते हैं जी, लेकिन शर्त ये है कि हम वो जो उसका बकरियों का रेवड़ है ना वो सारा लेंगे। दम करने आ, लेकिन बकरियां दा पूरा अजड़ बड़ा महंगा होंदा जे। अजड़ा वालियां को कदे पूछे है ईद दे दिहाड़े विच कुर्बानी दा बकरा लेना सौखा, ये कुर्बानी करनी बड़ी औखी होंदी है, पर जेड़े करदे ने अल्लाह बरकत देंदा उन्हां। तो अजड़ लेंगे ठीक है, हमें शर्त मंजूर है,
हमारे सरदार की सज़ा मुआफ़ हो जाए, हमारे सरदार की तकलीफ़ दूर हो जाए। एक सहाबी आया, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं एक सहाबी ने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, फूंक मारने की देर थी, अल्लाह अकबर, वो सरदार ऐसे सलामत हो गया जैसे धुआं लड़े ही नहीं। बिच्छू ने काटा ही नहीं। अब वो थे ठीक, उन्होंने जो वादा किया था ना, उन्होंने रेवड़ दे दिया। लेकिन सहाबा किराम जो है वो हलाल और हराम की बड़ी तमीज़ किया करते थे। आज हमें इस चीज़ की नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक इसमें से कोई भी बकरी बकरा अपनी अपनी मिल्कियत में नहीं लेंगे जब तक नबी पाक से ज़्यादा नहीं ले लेंगे कि ये रेवड़ हमारे लिए जायज़ भी है या नहीं है। बड़ी मज़े की बात है। सरकार की बारगाह में आए, सरकार की बारगाह में सारा वाक़या अर्ज़ किया, सरकार मुस्कुरा पड़े। सरकार ने फरमाया तुहानू किने दस्या है? अल्लाह ने सूरह फातिहा शफावां रखियां ने, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। और तुम्हें किसने बताया है कि फातिहा में शिफा है? फिर अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह, बदले में हमने एक बड़ा जड़ वो भी लाए हैं या रसूलल्लाह, वो बकरी खाना, बकरे का गोश्त पकाना, दूध धोना हमारे लिए जायज़ है? सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों जायज़ नहीं है, जरा साडा भी सा कड़े है। ऊंची आके जरा सुभान अल्लाह, हमारा भी सा निकालें। कौन कह रहे हैं? इन्ना आतैना कल कौसर के खजानों के मालिक ये कह रहे हैं कि ये जो तुमने लिया है ये हराम नहीं है, ये मशकूक नहीं है, ये क्या है? बोले ये क्या है? जायज़ है। और सरकार ने उसमें से लिया। ये इस बात की दलील है कि धम के बदले में अगर कोई आपकी खिदमत कर देता है, वो माल इतना पाक है, इतना पाक है कि नबी पाक भी वो कबूल फरमा लेते हैं, हजूर भी कबूल फरमा लेते हैं। तो ये दम तावीज़ ये शिरक में से नहीं है, बशर्ते कि उसमें पढ़े जाने वाले कालिमात शिरकियाँ ना हों। इसी तरह एक औरत हजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना, सरकार के सहाबी हज़रत अबू याला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम मदीना शरीफ की गलियों में चल रहे थे, तो रस्ते में हजूर के रस्ते में एक औरत अपने बच्चे को उठाए खड़ी थी। तो सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, क्या वजह है तूने बच्चे को उठाया हुआ है? अर्ज़ करने लगी या रसूलल्लाह, मुझे लगता है ये कोई असेब ज़दा है, इसके ऊपर कोई वार है, ये बीमार है, बड़े तूने दवाइयाँ की हैं लेकिन ये ठीक नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सुनना, बा लोग मजाक उड़ाते हैं औलिया किराम का, बुजुर्गान इस्लाम का, सदात का, भाई ये क्या तरीका हुआ? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये तरीके के साबित है। सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे के सीने पे यदुल्ला वाला हाथ फेरा। कौन सा हाथ फेरा? यदुल्ला वाला हाथ फेरा। यदुल्ला वाला हाथ फेरने की देर थी कि उस बच्चे ने क्या की, उल्टी की और अंदर से एक काला लोथड़ा निकला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा बीबी, इसे ले जा, अब ये मोहम्मद के हाथ लगने के सदके के साथ ये तंदुरुस्त हो गया है। वो बीबी घर गई, घर जाकर उसके पास तीन बकरियां थी, 3 दुम्बे थे, वो ले आई, हजूर की बारगाह में अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, ये नजराना लेकर आई हूँ। मेरे नबी ने फरमाया एक लेकर बांध लो, 2 वापस कर दो। एक बांध लो, 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਂਝ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਛੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਕਈ ਮਾੜੇ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਝੁੱਗਾ चुक के ते तेरी खिदमत लै आवन ते ओना जिहा लईदा जे तेरा भी चलता रहे चौथा भी चलता रहे। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला सच्चा। अब सरकार को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये उम्मत के लिए दर्स था कि ये चीज़ें अगर कोई करता है तो उसके लिए जायज़ है। लेकिन जो बज़ाहिर आमिल कामिल हैं और उनका शरीयत के साथ
ताल्लुक नहीं है, शरीयत के बागी हैं, सिर्फ उनने कुछ वजीफे किए हुए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पे रेट लगाकर दुकानदारियाँ खोली हुई हैं। उनका मकसद उम्मत को नफ़ा पहुँचाना नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचना ज़रूरी है। उनका माल मशकूक है। उनका माल क्या है? मशकूक है कि जिन्होंने हर अमीर गरीब के ऊपर जो है अपना जो है छुरा फेर के रखा हुआ है। कोई मरा आया तो उसे और मार दें, मुर्दे के भी अज़ा तार लें। तो ये चीज़ें जो है इस्लाम पसंद नहीं करता है। ये दो रवायतें सुनाने का मकसद ये है कि लेना जायज़ है इसकी उजरत, इसके बदले में दम तवीज़ के बदले में शेरनी लेना जायज़ है। लेकिन दूसरी रवायत ये बता रही है अगर कोई मुरीद गरीब हो उसका सारा ही नहीं ले लेते, उतना ले लेते हैं जिससे तू भी राज़ी हो जाए, वो भी राज़ी हो जाए, तू भी राज़ी हो जाए और वो भी राज़ी हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा किराम के बच्चे, सर्दियों के दिन होते थे तो फजर की नमाज के बाद सरकार मस्जिद नबवी से जब बाहर निकलते ना तो वो ठंडा पानी लेकर बर्तनों में दरवाजे पे खड़े होते थे। क्यों? सरकार बाहर आएंगे, सरकार अपना यदुल्ला वाला हाथ इस पानी में रखेंगे, ये पानी बरकत वाला बन जाएगा। अगर कोई बीमार होगा उसे पिलाएंगे, अल्लाह शिफा देगा। उसे पिलाएंगे, अल्लाह उसे क्या अता करेगा? शिफा अता करेगा। तो बाद लोग ये मजाक उड़ाते, देखो जी फलां पीर वो दम करता है, लुआब लगा के दम करता है, फलां हाथ फेर के दम करता है। भाई ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है जो मेरा करीबी बन जाता है, आमिल की बात नहीं है, जो मेरा करीबी बन जाता है, अल्लाह का वली बन जाता है। रब फरमाता है उन तो समाउल्लती यस्मु बिही व बसरहुल्लती यबसिरु बिहा व यदहुल्लती यबतिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा व इन सालन लौतिन्नहु। ये बुहारी में हदीस कुदसी मौजूद है। रब फरमाता है फिर हाथ उसका होता है, ताकत रब की होती है। अगर लफ्जी तर्जमा करूँ तो ये बनता है, अल्लाह फरमाता है मैं ओदे हाथ बन जाना, मैं ओदी जुबान बन जाना, मैं ओदी अख बन जाना, जिधर तकदा है, जिन्ना फड़दा है, जिन्ना बोलदा है। अल्लाह अकबर। यारो जिदा हथ रब बन जाए फिर ओदे हाथ च शिफा होनी है कि होर होनी। अगर आम बंदे का हाथ वो अल्लाह का करीबी बन जाए उसमें शिफा आ सकती है। तो नबी के हाथ की ये शान है। जब हजरत उस्मान के लिए नबी पाक ने हुदैबिया के मुकाम पे बैअत ली थी ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ ऊपर रखा, नीचे सहाबा के हाथ थे। सरकार ने जब हाथ रख के उस्मान के बदले की बैत ली थी, नीचे अली का भी हाथ था, नीचे दीगर सहाबा के भी हाथ थे। अल्लाह ने क्या फरमाया? यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, सोनिया ये जो ऊपर वाला हाथ है ये आपका ही नहीं है, ये रब का हाथ है। इसलिए हम कहते हैं जिदा हाथ रब अपना हाथ आखे, ओ जिदा हाथ रब अपना। MPA नून PP इन्हां दी नहीं जे गल, मदीने वालियां दी जे, जिन्हां दा कलमा पढ़ने उन्हां दी गल जे, 5 टाइम जिन्हां ते दरूद पढ़ने नमाज विच भी पढ़ने ते उन्हां दी गल जे। सारे मिल के अपनी जुबान लाओ तो बरकत होंदी है जुबान च। जिदा हथ रब अपना हथ आखे है काफिर जेड़ा वख आखे। जिदा हथ रब हथ आखे आखो है काफिर जेड़ा वख आखे। सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ये तकरीर का मकसद ये है कि जो नूरानी तावीज़ है, दम है, ये जायज़ है। मैंने जो पहले बुज़ुर्ग दोस्त आ चुके हैं उनको ये बात सुना दी है, अब दोबारा मैं सुना नहीं सकता। बस आपका बहुत बंदे आहर में आते हैं, वो कहते हैं जी ये क्या चीज़ बयान हो रही है, तो कोई भी है